हाथ नीचे कर श्रीधर। अगर तूने गलती से मेरे बेटे को छू भी दिया तो अपनी उस गलती के लिए तू जिंदगी भर पछताएगा। निकल जा बाहर यहां से, निकल जा बाहर। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अपने इस बेटे को समझा के रखना कि पिया से दूर रहे, वरना जितनी मुश्किलों से मिला है ना उतनी आसानी से गायब भी हो जाएगा। बस इसके आगे एक शब्द और नहीं। चलो निकलो यहां से। आप बीच में मत बोलिए। श्रीधर, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द यहां से चले जाओ, वरना हम लोग भूल जाएंगे कि तुम पिया के पति हो। अभी वो पिया ही है ना जिसे तू प्यार। औलाद चाहे कितना भी छुपाए, मां से औलाद का दर्द कभी नहीं छुपता। तेरी आंखें बता रही हैं कि तू पिया को कितना चाहता है। मानता हूं मां कि मैं पिया से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अब इस प्यार में पिया को पाने की हसरत नहीं रही। ट्रस्ट मी मॉम, जिस पल मुझे पता चला कि पिया शादीशुदा है, मेरे प्यार के मायने बदल गए। लोग शायद इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे, लेकिन रिश्ते का कोई नाम नहीं। हाँ कमिश्नर अंकल। नाहर का कुछ पता चला? जी ठीक है, हम अभी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? पुलिस को ऑफिस जाने वाले रास्ते में ब्रिज पर नाहर की कार मिली है। हमें अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। हुकुम, नाहर सा लौटा है। क्या? वहीं रुक जाओ नाहर। क्यों लेकर आए हो इस औरत को इस घर में जो हमारी जिंदगी में इतने तूफान लाने की दोषी है?
जिसने हर पल हमसे हमारी खुशियां छीनने की कोशिश की है। भाई साहब, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। भाई साहब, ये वो काकिसा नहीं है जिन्होंने हमारी खुशियों में जहर घोला। भाई साहब, ये बदल चुकी है, एक ऐसी औरत के रूप में हमारे सामने आई है जिसे अपने किए पर पछतावा है। अगर मैं आज आप लोगों के सामने यहां जिंदा खड़ा हूं तो सिर्फ इनकी वजह से। नाहर प्लीज, ये माना नहीं जा सकता कि जिस औरत ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है वो तुम्हारी जान बचा सकती है। तुम्हें याद नहीं इसने क्या किया है हमारे साथ? जरूर कोई चाल चलकर तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश की है इसने। कोई धोखा, कोई चाल नहीं है भाभी साहब। भाभी साहब, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो रंजीत और उसके आदमियों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। आंख खुली तो एक वैद्य जी के सामने पाया। उन्होंने मुझे बताया कि काकी साहब ने मेरी जान बचाई। इन्होंने तुम्हें बेहोशी की हालत में देखा होगा और तुम्हारी जान बचाने का नाटक किया है इन्होंने। जरूर सपना देखा है इन्होंने वापस इस घर को बर्बाद करने का और अपना कब्जा जमाने का यहाँ पे। भाभी साहब गलत सोच रही हैं। अरे जो आंखें आज हकीकत नहीं देख सकती वो सपना क्या खाक देखेंगे? इनकी आंखों की रोशनी जाग की अब ये कुछ नहीं देख सकती। रहने दो नाहर, अतीत में हमने तुम सबके साथ इतने धोखे किए हैं कि हम पर विश्वास होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, चलते हैं। काकी साहब ठहरिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं नाहर। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं इस औरत का साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगा। ये औरत इस घर में नहीं रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नाहर, बेटे एक बार सलोनी को बुला दे। हम उसके भी बहुत बड़े गुनहगार हैं। एक बार उससे माफी मांगना चाहते हैं। काकी साहब वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, शायद सीने पर बोझ लेकर ही मरेंगे हम। काकी साहब आप ठहरिए, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। रुकिए। भाई साहब, नाहर, अगर तुम यहाँ उस औरत की सिफारिश करने आए हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। भाई साहब मैं मानता हूँ कि काकी साहब ने हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया था, लेकिन वक्त के साथ हालात और इंसान दोनों बदलते हैं। वक्त इंसान की सूरत बदल सकता है, सीरत नहीं नाहर। लेकिन भाई साहब नाहर प्लीज, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ये औरत इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती। शरीर के जहर लगे अंग को एक बार काट कर फेंक देने से उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है भाई साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन कम से कम सलोनी के एक बार यहाँ जाने तक तो उन्हें रहने की इजाजत दे दीजिए। वो एक बार सलोनी से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती है। ब्रिजेश, नाहर ठीक कह रहा है बेटे। इतनी सी बात तो हम मान ही सकते हैं उनकी। भाभो, आप सब जानते हुए भी ऐसा कह रही हैं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये उस औरत का एहसान है जो नाहर हमारे सामने खड़ा हुआ है। और फिर हमारे घर की बड़ी है वो, तकलीफ में है और कुछ नहीं तो रिश्तों की खातिर ही सही। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है बाबू। लेकिन आप लोग जोर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो चाहे करें।
लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। थोड़े से ही वक्त की तो बात है, और वैसे भी हम इस बार पहले से सावधान रहेंगे। चाय लीजिए। बाकी साहब, भाई साहब ने आपकी बात मान ली। उन्होंने सलोनी के आने तक आपको यहाँ रुकने की इजाजत दे दी। नहीं नाहर, हम जानते हैं तूने जिद करके ही बात मनवाई होगी। सलोनी आ जाए तो हमें खबर कर देना, हम आ जाएंगे और उससे माफी मांग लेंगे। नहीं काकी साहब, मैं आपको इस तरह यहाँ से जाने नहीं सकता। हाँ हुकुम, जब नाहर इतना कह रहा है तो रुक जाइए ना सलोनी के आने तक। नाहर अपनी काकी सा को नहीं रोक रहा है बाबू, वो तो उस औरत को रोक रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। हुकुम, आपने मुझे आज भाभो कहा, भाभी कहकर नहीं पुकारा। और कितना अपमान करोगी बाबू। हम जानते हैं हमने आपका भी बहुत अपमान किया था। अब इस वक्त माफी मांगने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। काकी सा, आइए, मैं आपको आपके कमरे तक लेकर चलती हूँ। काकी साहब, मान जाइए ना प्लीज। ठीक है नाहर, हम रुक जाएंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सलोनी ना आए। एक बार उससे माफी मांग ले, फिर बस हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। एक बार उससे। काकी सा, चलिए, आइए, हाथ दीजिए। कावेरी, ओ कावेरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इतनी अजीब सी खुशी हो रही है मुझे। तुम्हारी गोद भराई है, हमारे बच्चे की पहली रस्म, उसकी जिंदगी का पहला सेलिब्रेशन होगा ये। अरे भाई, उससे तो पूछें, उसे खुशी है कि नहीं इस बात की? तो पूछता हूं मैं। हाँ भाई, उठिए, आपके पापा आपसे बात करना चाहते हैं। अरे उठिए, कुछ तो बोलिए। जब देखो आप मम्मी से बात करते रहते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करते। बताइए, जल्द से जल्द आप कब आ रहे हैं इस दुनिया में, ताकि आपकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट को देख के आपके पापा खुश हो जाए। हाँ अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, लगता है कुछ बोला है, कुछ तो बोल रहा है, लगता है पास आकर सुनना पड़ेगा मुझको। हाँ बोलिए कुछ। ये कौन सा परफ्यूम लगाया आपने? इतनी तेज स्मेल है इसकी, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे कमाल है, कल भी तो यही परफ्यूम लगाया, कल तो टेंशन नहीं हुई तुम्हें। लेकिन आज हो रही है, जी घबरा रहा है मेरा। अरे मंगल भवन अमंगल हारी ढौने, अरे तू कहाँ चल रही? तेरे सुनने के लिए तो बजा रही हूँ। मेरे सुनने के लिए? हाँ बेटा, तेरे और तेरे बच्चे के लिए। कहते हैं बच्चा माँ के पेट में सब सुन और सीख लेता है। अच्छे संस्कार पड़ेंगे ना बच्चे में तो जिंदगी भर हमें दुआएं देंगी। मन्नू भाभी यही दुआएं नहीं देगी, बल्कि हमारा पोता भी दुआएं देगा। कहेगा जब मैं पेट में था तो मेरी मम्मी को अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा सुनाया। ये ले, पी ले। ये क्या है? ये काढ़ा है। 7 तरह की सब्जियों को निचोड़कर करेले के जूस में मिलाकर लाई हूँ। पी ले, फायदा करेगा। ये कैसे? मैं अब नखरे मत दिखा, ले कटाकट पी ले। माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता, बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ले, सांस रोक के चढ़ा ले। हाँ, शाबाश। अच्छा मनु भाभी, चलिए सलोनी के ससुराल जाना है ना, कावेरी की गोद भराई के लिए न्योता देना। हाँ हाँ, चलते चल रहे।
पी लियो। हाँ अच्छा कावेरी बेटा, हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी और शायद तुम्हारे पापा जी भी देर से आए। हमारे पीछे अपना ख्याल रखना, ठीक है? समझ गई ना? मैं सब समझ गई हूँ, सब कर लूंगी। आप लोग जाइए वरना देर हो जाएगी। अच्छा आइए। घड़ी खम्मा बाबू। खम्मा घड़ी। गणी खम्मा, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हैं आप लोग? राजी खुशी? आइए राजी। भावो, दरअसल हम यहाँ कावेरी की गोद भराई के लिए न्योता देने आए हैं आप सबको। ये तो बहुत शुभ अवसर है, हम लोग जरूर आएंगे। अरे लेकिन सलोनी के यहाँ नहीं रहते आप? अरे हम इतने गए गंवार नहीं कि घर की बेटी के बिना घर की बहू की गोद भराई की रस्म कर लें। हमारी बात हुई है सलोनी से, गोद भराई के वक्त तक पहुंच जाएगी। अरे मनु अभी जी तेरा बेटा। नार बेटा, ये चोट कैसे लगी? नार बेटा, नार बेटा, प्रसाद ले ले। धारी धौनी ये यहाँ कैसे आ गई? अब काकी सा यहाँ हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए आई। नार बनना इसे अपने घर में रख रहे? नागिन को भी कहीं पाला जाता है? ऐसी बात नहीं मनु, काकी साहब बदल चुकी हैं। अब उनके मन में इस परिवार को लेकर कोई बैर नहीं। इतने कम वक्त में सूरज पूरब छोड़ के पश्चिम से नहीं उग सकता। सूरज उगा है मन्नू भाभी, वो भी पश्चिम से। काकिसा को अपने किए पर बहुत पछतावा है। और अब तो वो अपनी आंखें भी खो चुकी है। मनु भाभी, ये आंखें हमने खोई नहीं है, भगवान ने हमसे छीन ली। जब आंखें थी तब हम अपने परिवार वालों को पहचान न पाए। उनकी खुशियां हमसे देखी नहीं जा रही थी, तो ईश्वर को लगा होगा कि जब आंखों का सदुपयोग नहीं हो सकता तो इनके होने का क्या फायदा। मैं नहीं जानती आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन अगर नाहर बनना जो कह रहे हैं वो सही है तो मैं तो 5.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आपने अगर बुराई का रास्ता छोड़ दिया है तो औरों के लिए नहीं, अपने लिए ही भलाई का काम किया है। जी अच्छा बाबू, अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। पिया के यहाँ भी न्योता देने जाना है हम लोगों को। अगर पिया आपके घर आई ठकुरानी साहब, तो यूं समझ लीजिए कि इस घर की कोई भी औरत आपके दरवाजे तक नहीं आएगी। ब्रजेश, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे वक्त पर भला कोई ऐसी बातें करता है? खुशी का मौका है ब्रजेश, और आप। तारा, मैं कह चुका हूं, ये बात एकदम साफ है कि अगर पिया वहां पर होगी तो इस घर की कोई भी औरत वहां नहीं होगी। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप जो चाहे। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, पिया आपके घर का हिस्सा होने के नाते हमसे जुड़ी हुई है। अगर आप नहीं चाहते तो हम पिया को न्योता नहीं देंगे। ये अच्छा नहीं हो रहा है, पिया को बहुत बुरा लगेगा ब्रजेश। जब पिया को यह परवाह नहीं है कि उसके भाइयों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, तो हम क्यों परवाह करें कि पिया को क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। ठीक है ठाकुर साहब, जैसे आप लोगों की मर्जी। अब हम चलते हैं।
ब्रिजेश बेटा, बेटा क्या हुआ है पिया के साथ? देखो, अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो तो उसकी वजह से रिश्ते तो नहीं तोड़े जा सकते ना। आप रिश्तों के मामले में अपना मुंह ना ही खोलें तो बेहतर होगा। और वैसे भी ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें परिवार के बाहर के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है। आपने बुलाया हुकुम? रूप सिंह, कैसे हो भाई? ठीक हूँ काकी साहब। देखो, मुझे कुछ ना प्रसाद चढ़ाना है, तो जाकर ले आओ, मैं पैसे देती हूँ तुम्हें। ये 500 रुपए का प्रसाद लाना, 100 रुपए का हार गोटे वाला लाना, और 50 रुपए के फूल नारियल। जल्दी जाओ और ले आओ। जाओ यहाँ से। आपका खेल खत्म हो गया काकी साहब। ये जो अंधेपन का नाटक कर रही हैं आप, उस पे से पर्दा उठ गया है। आपके धोखे का सबूत मेरे हाथ में।